तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन 6.3 का। क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD। तो ABCD ट्रेपीजियम आप सभी लोग जानते हैं ट्रेपीजियम क्या होता है, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विथ AB पैरेलल टू CD, तो AB जो साइड है बच्चों वो CD के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो A O पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट सॉरी जो हो जाती है वो ये हो जाती है कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम कहाँ पे यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑब्वियस सी चीज़ है, हम लोग ट्रायंगल में यूज करेंगे। तो देयर आर टू ट्रायंगल्स, ठीक है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स में हमें यूज करना है। अब ट्रायंगल यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों तो काफ़ी सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आपको 4 दिख रहे होंगे, लेकिन 4 नहीं है ट्रायंगल, 4 से ज़्यादा भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। कैसे बन रहे हैं? 4 तो आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ACD भी एक ट्रायंगल बन रहा है, जो ACD। फिर अगर बात करें तो BDC भी एक ट्रायंगल बन रहा है। फिर अगर बात करें तो ADB भी एक ट्रायंगल बन रहा है। फिर अगर बात करें तो ABC ट्रायंगल बन रहा है। तो 4 तो डायरेक्ट दिख रहे हैं और 4 वैसे बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 8 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अगर यहाँ पर बच्चों 8 ट्रायंगल बन रहे हैं तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है और कौन सा किसके साथ कॉम्बिनेशन हमें लगाना है कि 2 ट्रायंगल्स में हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करें तो जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाए। तो जो सबसे पहले प्रूफ करनी है उसको आप ध्यान से अगर देखोगे तो OA और OC का रेशियो दिया गया है। तो OA हमारे पास ये है और OC साइड ये है। देन OB और OD का रेशियो दिया गया, तो OB और OD का। अब ये ट्रायंगल्स जो होंगे इनमें ये एक कंप्लीट साइड होनी चाहिए, तभी आप रेशियो लिख पाएंगे। तो कंप्लीट साइड आप देखिए, OA जो ट्रायंगल, OA जो साइड है वो कंप्लीट किस में है, और जो OC साइड है वो किस में, और जो OD साइड है वो किस में, और जो OB साइड है वो किस में। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सिमिलरिटी सबसे पहले अप्लाई करने के लिए भी आपको सोचना है। तो अगर आप इन ट्रायंगल को ले लो, मैं एक बार इसको यहाँ पर हाईलाइट करूंगा कि अगर आप इन ट्रायंगल को लेना चाहते हैं तो क्या आप ले सकते हैं? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूंगा, ये देखिए, जैसे मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो अगर मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया तो इसमें मेरा OC भी आ जाएगा और OD भी आ जाएगा। अब वो चीज़ें एडजस्ट बाद में होंगी कि OC इधर आ रहा है, OD इधर है, जबकि इसमें एक साथ आ रहा है। तो वो हम चीज़ें सबसे पहले रेशियो को लिखेंगे, फिर फाइंड करेंगे। फिर हम अगर इसको ले लें OA को, जिसमें OA आ जाए, देन बच्चों OB आ जाए, देन स्टूडेंट्स क्या आ जाए, आपकी AB आ जाए। तो इस तरह से अगर मैंने ले लिया है OC, OD, OA और OB, तो आप बता सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर आप अगर इन ट्रायंगल को लेंगे तो एक बार लेकर के हम इसको ट्राई कर सकते हैं कि यह सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या इसमें अप्लाई हो पाएगा, क्या जो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया होते हैं वो अप्लाई हो पाएंगे। तो बच्चों आप सिंपल सी चीज बताइए, आपको दिया गया है कि AB पैरेलल है DC के, यानी कि जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है। अगर ये लाइन CD के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगी AC, और AC अगर ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी तो ये वाला जो एंगल होगा क्या वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये कहानी आपको क्लियर है। इसी तरह से ये लाइन पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो जो ये एंगल होगा क्या वो इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। आप मुझे सिंपल सी चीज़ बताइए, क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब ये डायगोनल है और डायगोनल में जो O पॉइंट है उसमें ये आपके क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे तो बच्चों बताइए कि यहाँ पर 3 एंगल वैसे भी इक्वल, अगर 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं, हमने ये वाला इसके इक्वल कर दिया, ये वाला इसके इक्वल कर दिया, तो तीसरा ऑटोमेटिक भी इक्वल हो जाएगा और वैसे भी ये इक्वल हो जाएंगे।
तो मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, गिवन वगैरह आप लोग लिख लेंगे, डायगोनल ACBD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD गिवन है आपको, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, अब जो यहाँ पर मेन चीज़ लिखनी है वो एंगल वाला पार्ट है, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि एंगल A जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल C के, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। देन एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल D के, एंगल D के, ये आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन से कि एंगल O बराबर हो जाएगा एंगल O के, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ, या एंगल O अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंगल DOC, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एंगल DOC इक्वल हो जाएगा, एंगल DOC इक्वल हो जाएगा एंगल BOA के, तो BOA के, तो वी कैन से ट्रिपल A क्राइटेरिया या डबल A क्राइटेरिया, A क्राइटेरिया से ट्रायंगल DOC या COD। अब यहाँ पर बच्चों आपको मेन चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा किसके करस्पॉन्डिंग है। तो C के करस्पॉन्डिंग A है, तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं बच्चों C, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं ट्रायंगल A, और यहाँ पे बीच में सिमिलर का साइन रहेगा, तो आई विल पुट सिमिलर साइन हियर। तो C के इक्वल A है। देन हम लोग करेंगे D, C के बाद हम लोग करेंगे D एंगल। अब D एंगल B के इक्वल है, तो CDO ABO, तो CDO इक्वल सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABO के, तो ये ABO है, मुझे लगा कि आपको नहीं दिख रहा होगा, तो दिस इज ABO, तो C के इक्वल A था तो हमने ये लिख दिया है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, अब क्या आप रेशियो को लिख सकते हैं? तो डेफिनेटली आप तीनों ही साइड्स के रेशियो को लिख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग रेशियो को अब लिखते हैं। तो रेशियो को जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे एक एक अपोजिट यहाँ पर इस ट्रायंगल में कौन सी साइड है, OB साइड है, तो A के अपोजिट कौन सी साइड है, OB। अब हमने नीचे वाले ट्रायंगल की एक साइड को ऊपर ले लिया, तो बाकी रेशियो में भी नीचे वाले ट्रायंगल की बाकी साइड्स ऊपर आएंगी। ये आपको याद रखना है जब भी आप रेशियो को लिखेंगे। तो A जो है उसके अपोजिट कौन सी साइड है, OB है, और A के करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल में कौन सा है, C, और उसके अपोजिट साइड कौन सी है, OD है। तो O जो B होगा उसके करस्पॉन्डिंग वाली साइड क्या हो जाएगी, OD हो जाएगी। क्या ये कहानी आपको क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं बच्चों B के करस्पॉन्डिंग साइड। तो B के करस्पॉन्डिंग साइड अब हम नीचे वाले ट्रायंगल में सबसे पहले लेंगे। B के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, OA है, तो मैं यहाँ पे OA लिख सकता हूँ। देन यहाँ पर D के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, OC है, तो क्या मैं OC लिख सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है जो हमें प्रूफ करनी थी, बस इसको रिवर्स करके लिख देना है, यानी ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD हो जाएगा। क्या ये कहानी बच्चों क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं। देन हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड, यू कैन नोट इट डाउन, वी हैव प्रूव्ड इट, और आप इसको लिख सकते हो क्या प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है वो आपके सामने, क्या चीज़ गिवन है, ट्रेपेजियम ABCD गिवन था, और यहाँ पर हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, आप ये कह सकते हैं कि हमने डायगोनल्स को बनाया हुआ है। देन उसके बाद हमने सिमिलरिटी को अप्लाई किया है, then we have written the ratio. We have completed question number 3. आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया इन फिगर बिलो QR अपॉन QS, यानी कि यहाँ पे ये रेशियो दिया गया है QR अपॉन QS का इक्वल टू QT अपॉन PR। तो QT अपॉन PR आप देख लीजिए QT कहाँ पर है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ QR कहाँ पर है। तो QR अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो QR ये कंप्लीट साइड है,
ठीक है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है टी क्यू आर, उसकी एक साइड क्यू आर हो जाएगी। और क्यू एस मैं आपको दिखा देता हूं, जो ट्रायंगल पी क्यू एस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये एस पॉइंट है। तो पी क्यू एस की एक साइड है क्यू एस, ये चीज क्लियर है। देन क्यू टी की अगर हम बात करेंगे तो क्यू टी ये हो जाएगा, एंड पी आर की अगर हम बात करेंगे तो पी आर ये हो जाएगा। अब देखिए ये चीज आपको क्लियर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया गया है, यानी कि जो एंगल दिया गया है अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ये एंगल 1 लिखा गया है, तो यानी कि ये एंगल 1 होगा। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है? ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा। क्या ये आपको क्लियर हो रहा है? एंगल 2 इतने की बात की गई है, यानी कि ये वाला जो एंगल है बच्चों वो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। सो दैट पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर, तो ये सिमिलर का सिंबल है, आप सभी जानते हैं। अब पी क्यू एस की अगर हम बात करें तो पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, और टी क्यू आर यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर आपको दिखाना है। यानी कि पी क्यू एस की हम बात करें तो पी हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, और यहाँ पर टी क्यू आर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्यू आर और क्यू एस का रेशियो लिखेंगे। तो उसके पहले मैं एक चीज और यूज करना चाहता हूं। आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है यहाँ पर पी क्यू आर ट्राइंगल में, तो क्या मैं ये चीज कह सकता हूँ, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 के जो अपोजिट साइड होगी पी आर वो इक्वल होगी पी क्यू के, जस्ट बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर ये हो जाएंगे तो ये दोनों लाइंस आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी लेंथ में। तो मैं कह सकता हूँ पी क्यू और पी आर इक्वल हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये आपका गिवन में आ जाएगा। तो ये गिवन है, गिवन, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये भी हम एक बार लिख लेते हैं, और क्यू टी अपॉन पी आर। तो सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होने की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 1 के अपोजिट साइड इन ट्रायंगल पी क्यू आर में द साइड्स पी आर विल बी इक्वल टू पी क्यू, हैंस पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी आर के। क्या ये कहानी क्लियर है? पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी आर के। अब सिंपल सी चीज बताइए, जो चीज आपको यहाँ पे गिवन है उसमें क्या आप ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि ये पी आर को अगर हम क्यू पी से रिप्लेस कर दें। अगर मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख देता हूँ क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये वाला पार्ट वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी अपॉन में क्यू पी। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब आप इस रेशियो को ध्यान से देखिए, क्यू आर और क्यू एस कौन सा रेशियो है? अगर आप क्यू आर और क्यू एस की बात करेंगे तो क्यू आर जो साइड है वो बड़े वाले ट्रायंगल की है और क्यू एस छोटे वाले ट्रायंगल की है। इतनी चीज क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यू एस छोटे वाले की, क्यू टी की अगर बात करें तो क्यू टी बड़े वाले की है और क्यू पी छोटे वाले की है। क्या ये आपको कुछ एक यू कैन से की करेस्पॉन्डेंस यहाँ पर समझ में आ रही है कि अगर हम बात करें तो क्यू आर ये वाला हो गया और क्यू एस ये वाला हो गया। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्यू आर इक्वल है, सॉरी रेशियो इक्वल है, मतलब इसका रेशियो क्यू एस के साथ इक्वल है क्यू टी और क्यू पी। क्यू टी का मतलब ये कंप्लीट हो गया और क्यू पी का मतलब ये हो गया। तो हमें पी क्यू एस टी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना है। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर को अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो पी क्यू एस यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। तो पी क्यू एस पे बताइए आपकी कौन कौन सी साइड्स हैं? आप कह सकते हैं कि पी क्यू और क्यू एस हो जाएगी।
दैट मीन्स पी क्यू और क्यू एस, ये वाला, यानी क्यूपी और क्यूएस का जो रेशियो होगा, ये वाला पार्ट। तो पी क्यू के करेस्पॉन्डिंग यहां पर आप कौन सी साइड ले लेंगे, टी क्यू। तो इस रेशियो को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। वैसे आप समझ सकते हैं इससे भी, बट थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो इस रेशियो को मैं क्या करने वाला हूँ, रिवर्स करने वाला हूँ। तो क्यू एस अपॉन में क्यू आर, ये हो जाएगा बच्चों क्यू पी अपॉन में क्यू टी। अब देखिए आपकी जो साइड है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपकी कौन सी साइड है, पी क्यू। तो पी क्यू ये वाली साइड हो गई और क्यू एस ये वाली साइड होगी और उनके बीच का एंगल। तो क्यू एस को मैं इधर ले आता हूँ। अब ये रेशियो बन जाएगा क्यू टी अपॉन क्यू आर बराबर क्यू पी अपॉन में क्यू एस। तो ये हमारा फाइनल रेशियो बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू टी अपॉन क्यू आर, यानी कि जो क्यू टी ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल टी क्यू आर में। तो ये रेस कर देते हैं एक बार, आप इसको नोट कर सकते हो, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आप एक बार ये नोट कर लीजिए, देन वी विल राइट द रेशियो इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो ये मैं हटा देता हूँ। देखिए, आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल टी क्यू आर, तो वी आर कंसीडरिंग द ट्रायंगल टी क्यू आर। तो हम यहां पर ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे ट्रायंगल टी क्यू आर। तो टी क्यू आर ट्रायंगल ले लिया है, ओके। एंड ट्रायंगल पी क्यू एस ले लेंगे एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। तो दो ट्रायंगल को हमने ले लिया है। अब टी क्यू आर ट्रायंगल में मैं ये कह सकता हूं कि क्यू टी और क्यू आर, यानी बड़ी वाली जो साइड है, बड़े वाले ट्रायंगल में क्यू टी और क्यू आर इक्वल है क्यू पी एंड क्यू एस, क्यू पी एंड क्यू एस के। फर्स्ट चीज आपका ये हो गया। देन दूसरी चीज आपकी इक्वल है, आपने अभी प्रूफ की थी कि जो ये एंगल 1 है इन दोनों के बीच का, ठीक है, और यहां पर एंगल 2 है, आप देख सकते हो। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपको ऑलरेडी यहां पर गिवन है, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, दोनों के बीच का कॉमन एंगल है। क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस इसमें पी आर को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि पी आर हमारे किसी काम का नहीं था। अब एंगल कॉमन एंगल हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ एस क्राइटेरिया से, क्योंकि साइड्स का रेशियो इक्वल है और एंगल भी उनके जो साइड्स का रेशियो, जिन साइड्स का रेशियो इक्वल है उनके बीच में वो एंगल भी कंटेन हो रहा है। तो एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, हेंस ट्रायंगल विल बी सिमिलर। तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, टी क्यू आर एंड पी क्यू एस। ट्रायंगल टी क्यू आर पी क्यू एस के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ये फाइनली आपका कंप्लीट हो गया है। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4।